Hello students, welcome back to my channel. Today I will continue one important chapter of physics, that is household circuit. This chapter is basically a theory oriented chapter. Only theory are there, no numericals are there, but this is the most fundamental chapter in physics. Okay, तो हाउस सर्किट हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज करते वो कहाँ जन्म लेता है और हमारे पास कैसे पहुँचता है, इसके बारे में ये चैप्टर से हमें जानकारी मिलेगा. ओके, पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. ओके, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होने के बाद ये ट्रांसमिशन लाइन से आता है, हम लोग के पास पहुँचता है. ओके, तब तुम देखे होंगे रास्ते के पास जो ओपन वायर में मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करता, रास्ते भर सब स्टेशन भी सब देखे होंगे. ओके, तब इसके बाद फाइनली हम लोग का घर में पहुंचता. तुम सुन के भी हैरान हो जाएंगे, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता 11 kV में. ओके, तब रास्ते भर ये 11 kV कहाँ पे यूज होता 132 kV, कहाँ पे 33 kV. ऐसे होने के बाद 1 kV इक्वल टू 1000 वोल्ट. हम लोग घर में जो हाउस होल्ड में हम यूज करते वो 220 वोल्ट को कन्वर्ट होता है. ये जो कन्वर्सन होता वोल्टेज अप डाउन, इसके लिए एक डिवाइस होता है, उससे कहा जाता है ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज जो करता है उससे कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. जो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज को कर देते चेंज करता उससे कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर. सो the power generated at the power generating station is not directly transmitted to the consumer at 11 kV. वहाँ हम 11 kV में प्रोडक्शन करते, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी. तब 11 kV 11 किलोवोल्ट में वहाँ प्रोडक्शन होता. तब इसके बाद हो ये 11 kV हम लोग के पास डायरेक्टली नहीं पहुँचता. But before its transmission, its voltage is raised to reduce the loss of energy in the form of heat in the transmission line wire. हम जो 11 kV में वहाँ प्रोडक्शन करते, तब इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन में जो ये वोल्टेज पास करता, करंट पास करता, ये वोल्टेज को हम बढ़ा देते. किससे बढ़ाते हैं? ट्रांसफार्मर से. वोल्टेज बढ़ाने का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, अगर वोल्टेज हम बढ़ाते करंट कम हो जाता, बिकॉज P इक्वल टू VI फॉर ए गिवन पावर. इफ वोल्टेज इज मोर करंट इज लेस एंड वाइस वर्सा. ओके, वी नो द रिलेशनशिप P इक्वल टू VI फॉर ए गिवन पावर P, करंट I इक्वल टू P upon V. Higher this, it means higher the voltage, lower is the current. Thus, by supplying a given current power at a high voltage, the current becomes low, and therefore loss of energy due to heating I square RT in the line wire becomes less. ये एक important question. हम जानते P इक्वल टू VI, इसका मतलब वोल्टेज ज़्यादा रहेगा मतलब करंट कम, करंट ज़्यादा रहेगा मतलब वोल्टेज कम, बिकॉज V और I का बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप. तो हम जो पावर जनरेटिंग स्टेशन में 11 kV में वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं, हम जानबूझ के ये वोल्टेज को ट्रांसमिट करते वक्त हम बढ़ा देते बाई मीन्स ऑफ ट्रांसफार्मर, करंट को कम कर देते, क्योंकि H इक्वल टू I स्क्वायर RT. हायर द I मीन्स हायर इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. H अगर माने I ज़्यादा रहने पर हीट लॉस ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी विल बी लॉस्ट. हम तो ऐसे नहीं ये खुला तार का ऊपर केबल इंसुलेटिंग केबल दे के ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत पैसा खर्चा होगा. इसीलिए हम जानबूझ के वहाँ जब रास्ते में वो पास करता वोल्टेज को ज़्यादा कर देते, करंट को कम कर देते.
ओके, जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है तो 11 के भी को रास्ते में कहाँ पे 132 के भी कर देते, कहाँ पे 33 के भी कर देते, लेकिन फाइनली हमारा घर में जो यूज होता वो हाउस होल्ड के लिए वो 220 वोल्ट। तब ये सब चीज़ के लिए डायरेक्ट करंट यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज डायरेक्ट करंट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और डीसी करंट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, सो वी यूज एसी करंट। इन आवर कंट्री एसी करंट इज यूज हैविंग 50 हर्ट्ज, मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 50 साइकिल से होता है, मीन्स एक वेव स्ट्रक्चर में वो आता। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट continuously changes. Okay, since it is not possible to step up or step down the DC voltage, therefore an AC voltage of frequency 50 Hz is generated. 50 Hz means the polarity of the terminal changes 100 times per second. तो 50 Hz मतलब 50 साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 50 साइकिल होता है, एक सेकेंड में एक साइकिल होता है, 1/50 सेकेंड में हाफ साइकिल होता है, 1/100 सेकेंड में। तो 100 सेकेंड में इसका मतलब एक सेकेंड में ये 100 टाइम इसका पोलैरिटी चेंज करता। ओके, तो पावर जनरेटिंग स्टेशन से जो पावर आता है, हम इतना निष्कर्ष हमें निकला, हम वहाँ 11 kV में प्रोडक्शन होता, हम जानबूझ के रास्ते में जो ट्रांसमिट होता, जानबूझ के इसका वोल्टेज को बढ़ा देते, करंट को कमा देते। रास्ते में जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज ज़रूरत होता, कहाँ पे 132 kV, कहाँ पे 33 kV, जो बड़े बड़े कंपनी और इंडस्ट्री जहाँ पे रास्ते में होता है, ये तो ज़्यादा वोल्टेज चाहेंगे ना भाई, तो ये हम इच्छा के अनुसार वहाँ बढ़ाते हैं। लेकिन फाइनली हमारा घर में जो यूज करते वो 220 वोल्ट। ये बढ़ाना कमाना, इसके लिए जो डिवाइस होता है ये ट्रांसफार्मर उससे कहा जाता। ये रास्ते भर सब जगह में ग्रिड स्टेशन या ट्रांसफार्मर सब होता है। ओके, तब ये हम लोग क्यों हाई वोल्टेज पावर स्टेशन से करंट, जो पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता, हम इसका वोल्टेज को क्यों बढ़ा देते और करंट को क्यों कम करके हम ट्रांसमिशन लाइन में छोड़ते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते H = I²RT, हीट लॉस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। तब इसीलिए करंट अगर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में लॉस हो जाएगा। इसीलिए जानबूझ के रास्ते में हम वोल्टेज को ज़्यादा रखते, करंट को कम रखते। ये वोल्टेज या करंट को कम ज़्यादा करने के लिए हम लोग एसी करंट को हमें यूज करना पड़ता, डीसी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीसी करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता। ओके, टू सप्लाई द इलेक्ट्रिक पावर टू ए हाउस, तो अब मैंने कहा रास्ते भर सब ग्रिड स्टेशन होता है, या फाइनली हम लोग का घर के पास सब स्टेशन एक होता है। तब सब स्टेशन मतलब छोटा सा ग्रिड स्टेशन, वो वहाँ पे कुछ वोल्टेज को, जो हाई वोल्टेज को, जो रास्ते माने 11 kV को हमारा घर के पास वो ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को चेंज कर देता, क्योंकि हम हमारा घर में 220 वोल्ट यूज करते। ओके, तब ये जब हमारा घर में सिटी सब स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आता है, ये ओवरहेड केबल देखो 3 तार आता है, 3 वायर, 1 इज लीव वायर और फेज वायर, अदर इज न्यूट्रल वायर एंड थर्ड 1 इज अर्थ वायर। लीव, न्यूट्रल, अर्थ। द न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स आर connected together at the local substation so that the neutral and earth wire are at the same potential। न्यूट्रल और अर्थ वायर का पोटेंशियल समान होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दे आर इन 0 वोल्ट। मैंने कहा मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ, मेरा नॉलेज हायर वोल्ट में है, इसीलिए मैं तुम लोग को पढ़ा सकता। कोई भी चीज़ हमेशा हायर वोल्ट से लोअर वोल्ट को पास करता। तब
हम जानते हैं न्यूट्रल वायर और ये अर्थ वायर ये दोनों 0 वोल्ट में रहते हैं। बट द लीव वायर जो ऑल्सो कॉल्ड फेज वायर कैरीज करंट फ्रॉम द सोर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। फेज वायर और न्यूट्रल या अर्थ वायर इनका बीच में वोल्टेज डिफरेंस होता है, वो होता है 220 वोल्ट। लेकिन न्यूट्रल या अर्थ वायर का वो दोनों का बीच में वोल्टेज डिफरेंस 0 रहता है, लेकिन फेज या न्यूट्रल का बीच में वोल्टेज डिफरेंस 220 रहता है, क्योंकि बिना वोल्टेज डिफरेंस में करंट पास नहीं कर पाएगा। ये चीज़ हम जानते हैं। The leaf wire, also called phase wire, carries current from the source to the distribution board, while the neutral wire for the return of the current back to the source. ओके, जैसे कि सर्किट में हम जानते हैं, जैसे फेज वायर से जाता है जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ता है उससे कहा जाता है लाइव वायर, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ता है उससे कहा जाता न्यूट्रल वायर। ओके, समझे? जैसे हम सर्किट बनाते पॉजिटिव टर्मिनल उससे कहा जाता लाइव वायर, वहाँ से कनेक्शन होता जिसको फेज बोला जाता। नेगेटिव टर्मिनल जहाँ पे नेगेटिव न्यूट्रल वायर जुड़ा जाता उससे कहा जाता न्यूट्रल। ओके, ये जो सिटी सबस्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आता है, पहले एक कंपनी वाले एक फ्यूज देते हैं, वो फ्यूज को कहा जाता कंपनी फ्यूज। इसका कैपेसिटी होता है, पावर रेटिंग होता है 50 एम्पियर। ओके, तब एक 50 एम्पियर फ्यूज बिफोर कमिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी बिफोर power is transmitted to our house, the electricity passes to our house by electrical power to a house comes by means of 3 wires, live wire, neutral wire and earth wire. ओके, तब जब सिटी सबस्टेशन से हमारा घर आता है, रास्ते में एक दिया जाता एक फ्यूज जिसका रेटिंग होता है 50 एम्पियर। ओके, तब ये फ्यूज के बाद उसे कंपनी फ्यूज कहा जाता। हम लोग का घर के पास ये एक किलोवाट मीटर या मीटर बॉक्स रहता, तब 3 वायर आया। देखो, हम लोग का घर के पास इलेक्ट्रिक पोल होता, वहाँ से एक मोटा सा केबल का अंदर 3 वायर आता है। ये 3 वायर जो आता है रास्ते में एक फ्यूज वो प्रोवाइड करते कंपनी वाले। जस्ट इलेक्ट्रिक की पोल से आया, एक फ्यूज प्रोवाइड किए, उससे कहा जाता कंपनी फ्यूज। ये 50 एम्पियर का फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइव वायर, नॉट न्यूट्रल वायर। ये 50 एम्पियर हो गया। इसके बाद ये 3 वायर आके पहुंचा कहाँ पर? किलोवाट मीटर बॉक्स जो होता है। ओके, ये मीटर बॉक्स को, इसका मेटालिक पार्ट को हम फिर वहाँ पे लोकल आर्थिंग ये करते हैं। आर्थिंग इसीलिए किया जाता जब एक्सेसिव करंट किसी हाल से अगर आ गया तब ये ज़मीन को पास कर जाता। ओके, तब किलोवाट मीटर के बाद ये फिर 3 वायर जाके पहुँचेगा मेन स्विच। द मेन स्विच इज ए डबल पुल स्विच। इट हैज़ एन आयरन कवरिंग। आजकल तो फाइबर में मिलता, लेकिन पहला ज़माना में जो मेन स्विच सब था आयरन कवरिंग वाले। द कवरिंग इज अर्थ। मेन स्विच का कवरिंग भी अर्थ होता है, अर्थ के साथ कनेक्शन होता है। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द मेन स्विच इज दैट इट ब्रेक्स द कनेक्शन ऑफ द लाइव एज वेल एज द न्यूट्रल वायर साइमल्टेनियसली फ्रॉम द मेन सप्लाई। ओके, ये इसको मेन स्विच यूज करने का मतलब होता है किसी कारण से अगर हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन घर में पावर सप्लाई बंद कर देंगे, ये मेन स्विच को अगर हम बंद कर देने पर, ड्रॉप कर देने पर, तब ये पूरा पावर कट हो जाता। इसका मतलब क्योंकि मेन स्विच में एक डबल पुल स्विच रहता, इसके माने इसको अगर हम यूज किए, प्रेस कर दिए, इट ब्रेक्स द कनेक्शन ऑफ द लाइव एज वेल एज द न्यूट्रल वायर साइमल्टेनियसली फ्रॉम द मेन सप्लाई। ओके, तब ये मेन स्विच के बाद हमें
फिर नेक्स्ट चीज़ पढ़ना है जो रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। हम लोग का घर में दो सिस्टम होता है, एक ट्री सिस्टम में वायरिंग किया जाता है, एक रिंग सिस्टम में वायरिंग किया जाता है। ट्री सिस्टम वायरिंग इतना फेमिलियर नहीं, हम लोग का सिलेबस में भी है नहीं, हम लोग का खाली रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। ये रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग में क्या होता, मैं भी ये रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग का ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने किया था, यू माइट गो थ्रू दैट वीडियो। एक्चुअली एक रिंग पैटर्न में, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में रिंग पैटर्न में 3 वायर होता, एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थ। ओके, जब मैंने कहा जब वो मेन स्विच से लाइव न्यूट्रल अर्थ 3 वायर जब निकला, इसके बाद एक 30 एम्पियर फ्यूज भी हम दे सकते हैं या एमसी भी दे सकते हैं। अगेन मैं थोड़ा तुम्हारे जानकारी के लिए बताता हूँ। जो इलेक्ट्रिक पोल से आया वहाँ एक फ्यूज दिया जाता, वो 50 एम्पियर फ्यूज, इसको कंपनी वाला देते। ये सीधा आया, आके कहाँ पहुँचा, हम लोग का किलोवाट मीटर, जो मीटर बॉक्स जहाँ से इलेक्ट्रिक वाला जो बिल अदाई करते हैं वो मीटर बॉक्स को देख के किलोवाट मीटर को हम लोकली अर्थिंग भी किया करते हैं। इसके बाद 3 वायर निकला, ये मेन स्विच में पास करेगा। मेन स्विच में न्यूट्रल का कुछ जो होता है, अर्थ का कुछ ये मैंने सिग्निफिकेंस है नहीं। मेन स्विच से भी एक अर्थिंग लाइन को अर्थ के साथ कनेक्शन किया जाता, ज़मीन के साथ जो अर्थिंग किया जाता। लेकिन खाली लाइव और न्यूट्रल दोनों के लिए एक डबल पुल स्विच यूज किया जाता। अगर ये स्विच को हम प्रेस किए तो मेन स्विच प्रेस हो गया, प्रेस होने पर ये मेन स्विच माने बंद हो जाता है, क्योंकि एट ए टाइम इसका लाइव और न्यूट्रल दोनों बंद हो जाता है, दोनों भी जुड़ जाता है। जब हमें किसी हाल से अगर कोई ओवर करंट आया तब हम मेन स्विच को बंद कर देते, प्रेस कर देने पर बंद हो जाएगा, फिर उठा देने पर मेन स्विच खुल जाएगा। ओके, मेन स्विच के बाद हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को आएगा। तब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को जब आएगा वहाँ एक फिर फ्यूज लेते हैं, उससे 30 एम्पियर फ्यूज कहा जाता। ये रिंग सिस्टम में एक 3 रिंग बना जाता, एक लाइव, एक न्यूट्रल, एक अर्थ। तब ये 3 रिंग से प्रत्येक घर में जाता है लाइव न्यूट्रल अर्थ, लाइव न्यूट्रल अर्थ। ओके, ऐसे प्रत्येक घर को वो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा पावर। तब ये तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, जहाँ पे खाली लैंप यूज होगा, बल्ब यूज होता है या बॉल लाइट यूज होता, फैन यूज होता, वहाँ सिर्फ लाइव और न्यूट्रल के साथ हम जुड़ेंगे। लेकिन जहाँ पे सॉकेट यूज होता, 3 पिन सॉकेट, वहाँ पे लाइव, न्यूट्रल, अर्थ तीनों के साथ कनेक्ट होगा। यू माइट गो थ्रू द बुक फॉर फिगर एंड यू कैन इजीली ग्रास्प द portion what I am telling today, because I have also taken one class on short video in ring system. Okay, then ring system का advantages क्या होता है, हम रिंग सिस्टम क्यों यूज करते। रिंग सिस्टम का एडवांटेजेस होता है, ये सबसे बेहतर इसका एडवांटेजेस, लेस नंबर ऑफ वायर इज यूज्ड, इसी में बहुत कम वायर यूज होता है। ये सिंगल रिंग फिट्स द होल हाउस, देयरफॉर लेस नंबर ऑफ वायर इज यूज्ड। ईच appliance has separate fuse, so that's why if one appliance becomes out of order, it does not disturb the other appliance. Okay, it is third point, it is far easier to install and maintain. इसका इंस्टॉलेशन करना या मेंटेन करना इसका थोड़ा इजी रहता है। ओके, तब रिंग सिस्टम हो गया। देन थोड़ा सा ये पोर्शन में बचा, आई एम फॉलोइंग द सेलिना बुक। सो सेलिना बुक का फर्स्ट पार्ट ऑफ हाउस होल्ड सर्किट, तब ये थोड़ा सा पोर्शन बचा, मैं अभी खाली तुम लोग को भी ये चीज़ बता देता हूँ। एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग एप्लियंस इन पैरेलल। पैरेलल सर्किट में हम एप्लियंस क्यों जोड़ेंगे,
what is the advantages of connecting appliances in parallel with then सीरीज में कमी क्या होता है, पैरेलल में फ़ायदा क्या होता है। इन पैरेलल सर्किट हम लोग का घर में जो कनेक्ट होता है वो पैरेलल सर्किट, ईच appliance गेट द सेम रेटेड वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट। जो 220 वोल्ट हम लोग का घर को आता है, प्रत्येक एप्लियंस के पास वो 220 वोल्ट पहुंचता। कौन कितना इस्तेमाल करेगा वो अलग बात होता है। जैसे एक बाप का 5 बेटा है, इसको मंथली खर्चा के लिए प्रत्येक बच्चों को 500 ऐसे दे दिया। कौन 500 पूरा खर्चा कर सकता, कौन कम कर सकता, वो अलग बात है। तब ईच एप्लियंस विल गेट द सेम input voltage that is 220 volt. Each appliance work independently. प्रत्येक बच्चों जैसे 5 बच्चों, प्रत्येक बच्चों इंडिपेंडेंटली पैसा खर्च करते, कोई किसी का ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। ऐसे ईच एप्लियंस वर्क इंडिपेंडेंटली। इफ वन एप्लियंस बिकम्स if one appliances will become out of order, it will not disturb the other appliance. ओके, ये समझ गए। लेकिन सीरीज सर्किट में डिसएडवांटेजेस क्या होता है। सीरीज सर्किट में डिसएडवांटेजेस वही होता है जब हम पैरेलल में वोल्टेज समान रहता, करंट अलग रहता। कौन कितना करंट यूज करता है इनका ऊपर डिपेंड करता। लेकिन सीरीज में करंट समान रहता, वोल्टेज ड्रॉप हो के जाता है। तो पहला अप्लायंस अगर सब सीरीज में जुड़े हुए, पहला अप्लायंस जितना तेज जलेगा व जितना माने पावरफुल रहेगा, लास्ट अप्लायंस बहुत कम पावर में माने लाइट देता है या कम पावर यूज करता है। इसका मतलब ग्रेजुअली डिमनेस हो जाता। पहला अप्लायंस जितना तेज जलता है, सपोज हम माने सीरीज में 20 बल्ब लगा दिए एक लाइन में, पहला बल्ब जितना जलता है तेज, ग्रेजुअली इसका ब्राइटनेस कमती हो जाएगा। ओके, देन इफ एनी अप्लायंस विल बिकम आउट ऑफ ऑर्डर, देन इट विल अफेक्ट ऑल अप्लायंस। क्योंकि तुम लोग देखो, तुम्हारा फ्रेंड लोग सब एक लाइन में तुम खड़े हो, सब एक हाथ को एक जन का हाथ को दूसरे जन पकड़ा, दूसरे जन का हाथ को तीसरा पकड़ा, ऐसे तुम खड़े हो। अगर किसी कारण से कोई एक जन हाथ माने भाग गया वहाँ से, तो पूरा सर्किट गड़बड़ हो गया। तब अगर हम कोई खाना शुरू से लास्ट तक भेजते, हम भेज नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ते में गैप हो गया। लेकिन पैरेलल में ये नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग वहाँ से एंडिंग, सबका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जुड़ा जाता। बीच में एक लाइन खराब हो गया, होने दो, और 5 लाइन है ना। जैसे हम लोग का जैसे लॉन्गिट्यूड तरफ स्टार्टिंग नॉर्थ पोल साउथ पोल में एंडिंग होता, बीच में कुछ लॉन्गिट्यूड अगर हम काट के फेंक देते, हो सकता दूसरे लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि सबका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जुड़ता है। एक आध लाइन खराब हो गया तो क्या दिक्कत हुए। लेकिन सीरीज में ये नहीं, रास्ते में कोई अगर खराब हो गया, पूरा पावर सप्लाई ही बंद हो जाएगा। ओके, तब ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। इफ यू विल गो थ्रू सेलिना बुक, so this is the first part of household circuit. So today I remain. In one more class I will continue the other part. Okay, thank you very much.